नमस्ते इंडिया। वेलकम टू माय स्वहम स्पिरिचुअल ग्रुप। प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध क्या होता है? प्रारब्ध के कितने प्रकार हैं और प्रारब्ध कितने तरीक़ों से भोगा जा सकता है, आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और साथ में मैं आपको पूर्व जन्म की सच्ची कहानियाँ भी सुनाऊंगी जो इस जन्म में लोग भुगत रहे हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि यदि आपने मेरे स्वहम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। देखिए, अगर आपने सब्सक्राइब किया तो आपको स्पिरिचुअल, नॉलेजेबल और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने मिलेंगे। आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा लाइफ में। आप चाहो तो आपकी लाइफ चेंज भी हो सकती है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रारब्ध क्या है और प्रारब्ध की मार क्या है? प्रारब्ध की मार से देखिए कोई भी नहीं बच सकता। हर एक को प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। ईश्वर किसी भी जीव का न नियामक है न नियंता है, वह कुछ भी नहीं है और दोनों भी है। तो ईश्वर किसी भी जीव के प्रति न कठोर है न दयालु है। हर जीव को अपने कर्मानुसार फल भोगने ही पड़ते हैं और हमारे कर्मों से हमें कोई नहीं बचा सकता, हमें अपने कर्म भोगने ही पड़ते हैं। तो सबसे पहले प्रारब्ध के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रारब्ध के 3 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले सुनिए क्या कौन कौन से होते हैं। इच्छित प्रारब्ध, परेच्छा प्रारब्ध और अनिच्छा प्रारब्ध। अनिच्छा प्रारब्ध ने आपने अनिच्छा से जो प्रारब्ध क्रिएट किया, जो कर्मास क्रिएट किए, वो आपको भोगना ही पड़ता है। ऐसे नहीं कि आपकी इच्छा नहीं थी और आप उस ज़बरदस्ती जुड़ गए तो भी आपको भोगना नहीं पड़ेगा। नहीं, ऐसे नहीं है, आपको भोगना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको इच्छित प्रारब्ध क्या होता है वो पहले डिस्कस करते हैं। तो इच्छित प्रारब्ध वो है तो ऐसे कर्म जो हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, हम चाहते वैसा करते हैं, हमें खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। जैसे कोई संगीत का है, आपको शौक़ है, घूमने का शौक़ है, वो जो आप खुद के लिए कर रहे हो और खुद की खुशी से कर रहे हो, वो इच्छित प्रारब्ध। उसमें आप कोई निगेटिव कर्म या निगेटिविटी कुछ नहीं कर रहे हो, किसी को दुख नहीं दे रहे हो, किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, वह आपका इच्छित प्रारब्ध है। सेकंड प्रारब्ध है परेच्छा प्रारब्ध। और परेच्छा प्रारब्ध क्या होता है? जो दूसरों के लिए किया जाए, दूसरों के मदद की जाए, दूसरों को मार्गदर्शन दिखाया जाए, दूसरों की हेल्प किया जाए। जो कोई सर्वोच्च गुरु जैसे भी हो सकते हैं, जो गुरु दूसरों को मार्गदर्शन देते हैं, हेल्प करते हैं, इस तरह के गुरु भी परेच्छा प्रारब्ध में आते हैं। इसमें पुण्य की प्राप्ति होती है। पर इसमें एक बात है कि आपको ईगो नहीं आना चाहिए कि ये मैं कर रहा हूँ या मेरे कारण हो रहा है। नहीं तो यह तो आप प्रारब्ध में कन्वर्ट कर लोगे। जैसे कोई दान पुण्य कोई करता है तो इतना शो ऑफ करेंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे, पब्लिसिटी करेंगे, टीवीज़ पे दिखाएंगे कि हमने इतना दान किया, इतना पुण्य किया, इतना हमने डोनेशन दिया। इस तरह का दान पुण्य या परेच्छा प्रारब्ध आप सोच रहे हो कि क्रिएट करोगे, नहीं, आप निगेटिविटी कर रहे हो। दान पुण्य मदद वो होनी चाहिए जो गुप्त तरीके से हो, जो किसी को पता नहीं चले, सिर्फ आपकी अंतरात्मा को पता हो कि आपने ये दान किया है, तो ही आपको पुण्य मिलेगा, तो ही आपका परेच्छा प्रारब्ध में वो कन्वर्ट होगा, वही पॉजिटिविटी क्रिएट होगी और जो आपको लाइफ में आए या आगे के जन्मों में आपको वो काम आएगी। तो इसमें ईगो नहीं आना चाहिए और दान पुण्य का घमंड नहीं आना चाहिए कि मेरे पास इतना पैसा है तो मैंने इतना दान किया। तो ये सब आपको फिर नहीं मिलेगा, आपका उसको पुण्य नहीं मिलेगा, बल्कि आप एक तीव्रतम प्रारब्ध क्रिएट करोगे, जो मैं आगे आपको डिस्कस करूँगी। तो थर्ड है कि अनिच्छा प्रारब्ध, जिसमें मनुष्य की इच्छा तो नहीं होती है पर उसको ज़बरदस्ती घसीटा जाता है, उसको ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता है कि नहीं आपको ये काम करना है, या उसे मजबूरी कर दी जाती है। मजबूरी वश वो इंसान करता है, वो किसी के दबाव में करता है, उसकी विवशता होती है और विवशता में वो करता है, तो वह अनिच्छा प्रारब्ध में जुड़ जाता है और उसे इसके भी कर्म भोगने पड़ते हैं।
आप सोचोगे कि मैं अनिच्छा प्रारब्ध कर रहा हूँ, मुझे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है तो आप भोगोगे। नहीं नहीं, आपको इसका भी भोगना पड़ेगा। इसकी मैं आपको एक छोटी सी सिंपल सी कहानी बता रही हूँ पिछले जन्म की। एक जीव आए थे मेरे पास और उनको अपनी वाइफ से बहुत ही इरिटेट होता, मतलब वो वाइफ बहुत ही चिड़चिड़ी थी। उनकी शादी हुई जब से उनको डोमिनेट करती थी, उनकी से चिढ़ती रहती थी, झगड़े करती थी, कभी उनसे अच्छे से बिहेव ही नहीं किया। शादी को 15 साल हो गए थे तो भी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि प्लीज़ मेरा पास्ट लाइफ चेक कर दीजिए और मुझे बता दीजिए कि मेरे पास्ट में मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे वाइफ से इतना डोमिनेट होना पड़ता है, इतना इंसल्ट होना पड़ता है। और वो पब्लिकली इंसल्ट करने को भी उसको कुछ नहीं लगता था, उनकी वाइफ को। तो जब मैंने पास्ट चेक किया तो देखिए वो स्टोरी जो सामने आई वो रियलिटी स्टोरी है, एकदम 101% सच्ची स्टोरी है जो मैं आपको बता रही हूँ। उनका पास्ट में ये कहानी थी कि वो एक किसी ज़मींदार के अमीर बेटे थे, मतलब बहुत अमीर थे। और उनकी संगत गांव के किसी 3 लड़कों के साथ पड़ गई थी। और वो संगत के कारण, संगत की रंगत कहिए कि संगत के कारण वो लड़के बहुत आवारा थे, बदतमीज़ थे। लोगों पे फप्तियाँ कसना, लड़कियों को छेड़छाड़ करना उनके लिए आम बात थी। और वो गलती से उनके संगत में पड़ गई है। और वो लड़के ऐसे भी थे कि वो उनकी संगत छोड़ना चाहते थे तो भी वो संगत, वो जो लड़के हैं वो क्यों छोड़ना नहीं चाहते थे लड़के को। क्यों? ज़मींदार के, क्योंकि उनको इसके पैसे में मौज मस्ती करनी रहती थी, मज़ा करनी रहती थी, इंजॉयमेंट होता था और फ्री के पैसे मिलते थे। तो वो लड़का उनके साथ तो रहता था और छोड़ना चाहता तो भी वो छोड़ नहीं रहे थे। तो एक बार उन लोग ने उसको इतना उकसाया कि वो घर से चोरी करके, अपने ही पिताजी के घर से चोरी करके भाग गया वो। और ये सब करने के बाद वो सब चारों लड़के गांव के बाहर रुक गए किसी पुराने घर में। और वहाँ पे जो लड़के ने पैसा चोरी करके गया था वो सब उसमें मौज कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। और एक दिन अचानक उन्होंने किसी लड़की, कोई दूसरे गांव की लड़की को किडनैप करके लाया। और वो लड़की बेचारी सीधी सादी भोली भाली इन लोग के इसमें कैद में आ गई। और ये लड़के उसके साथ रोज़ बुरे कर्म करते थे। पर ये जो ज़मींदार का लड़का था वो बहुत इनोसेंट था, वो कभी कुछ कर्म नहीं करता था। पर वो लड़की उसको बहुत घूर घूर के देखती थी, मतलब उसकी आंखों में ऐसा था कि वो लड़का इसकी हेल्प करे, उसको छुड़ाए। पर वो ज़मींदार का लड़का अगर विरोध करता था, उसको छोड़ने के लिए कहता था, तो ये तीनों लड़के उसको ये कह के दबा देते थे कि देख तूने ज़मींदार, मतलब तेरे पिताजी के यहाँ से तूने चोरी करके भागा है, हम तो पूरे गांव में बता देंगे तुझे, ये तो बदनाम कर देंगे। और पहले तो क्या गाँव में पंचायत बैठती थी, सज़ा होती थी या फिर कुछ भी होता था तो डर के मारे और बदनामी के मारे वो लड़का चुप बैठा रहता था। और ये लड़की उसको घूर घूर के, उसका एक्सपेक्टेशन था कि ये उसको हेल्प करे। और फिर ये अनिच्छा कर्म उस लड़के ने क्रिएट कर लिया, उस ज़मींदार के लड़के ने क्रिएट कर दिया। और ऐसा हुआ कि उसने वो जो कर्म क्रिएट किया वो जो पिछले जन्म में भोग नहीं पाया। फिर उसका ये जन्म हुआ तो ये जन्म में उसको एज अ वाइफ वो लड़की वही मिली। और उसके मन में जो उसकी चिढ़ थी, उसको खुन्नस थी कि इसने मुझे बचाया नहीं, इसने मुझे हेल्प नहीं किया, वो पत्नी बन के आई। और मतलब अनिच्छा प्रारब्ध उसको भुगतना ही था, और वो पत्नी बन के आई और उसको डोमिनेट करती रही। तो इस तरह से वो मैंने शॉर्ट में बताया है। तो अभी ये हाल है कि वो लड़का एक डीप मेडिटेटर है, बहुत अच्छा मेडिटेशन करता है और डीप मेडिटेशन में जा चुका है। तो उसने अपने ये प्रारब्ध कर्म को रिलीज़ किया और मेडिटेशन कर कर के, मंत्र जाप करके उसने भस्म किया अपने। आज उसकी वाइफ उसके साथ अच्छी है क्योंकि उसने वो कर्म जो है भस्म कर दिया और कंप्लीट कर दिया वो कर्म भोग। वही लड़की आज वो चेंज हो गई है, वो अच्छे से उसके साथ रह रही है। तो ये हुआ अनिच्छा कर्म का, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया छोटा सा, ठीक है। अभी नेक्स्ट है कि प्रारब्ध की मार जो है वो हमको भुगतना ही पड़ता है, वो कृष्ण भगवान ने भी कहा है। तो प्रारब्ध क्या होता है? प्रारब्ध होता है पूर्व जन्म में किए गए कर्मों को प्रारब्ध कहते हैं, जिसे लोग भाग्य का नाम भी देते हैं। मनुष्य नित्य कुछ न कुछ कार्य करता ही रहता है जिसे हम कर्म कहते हैं। अच्छे कार्य करने से अच्छे कर्म बनते हैं, बुरे कार्य करने से बुरे कर्म बनते हैं। और ईश्वर ने तो मनुष्य को पूरी छूट दे रखी है, फ्री विल है।
चाहे जैसा अपने कर्म आप क्रिएट कर सकते हो। और प्रारब्ध कर्म से कोई बच भी नहीं सकता, वो तो भोगना ही पड़ता है। तो कर्मों जो हम करते हैं वही हमारे संस्कार बन जाते हैं। जैसे मरते वक्त अगर आप के मन में डर बैठ गया हो तो वो डर के संस्कार बन जाएंगे आपके। या पानी में किसी को फोबिया रहता है कि पानी से डर लगता है, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में मरते वक्त वो पानी में शायद उसकी मृत्यु हो गई होंगी, इसके लिए उसको पानी का फोबिया हो जाता है। तो इस तरह से वो एक संस्कार बन जाते हैं। तो मनुष्य जीव नित्य कुछ ना कुछ कर्म करते रहने से वो संस्कार तो बनते ही है। डर है या अच्छे कर्म होंगे या आध्यात्मिक में होंगे तो अच्छे संस्कार पड़ेंगे उसके, और अच्छे संस्कार के कारण उसके अच्छे परिवार में भी जन्म होता है। तो जाने जाने अनजाने ही हम ऐसे भी कर्म कर लेते हैं, हम अच्छे बुरे कर्मों का एहसास भी नहीं हो पाता है हमें कि हम अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसे कितने बार हो जाता है, हम समझ ही नहीं पाते, पर वो कर्मों में क्रिएट हो जाता है। अब वो चाहे आप चाहे अनजाने करो या जान के करो, तो कर्म तो क्रिएट हो ही गया। तो वो चाहे वो पुण्य हो या पाप हो, वो कर्म के तराजू में तो आप को तोलना ही पड़ेगा, वो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो कभी कभी क्या होता है, हम किसी के लिए बुरे सोचते भी हैं या बुरा कुछ विचार आता है या उसको बद्दुआ देते हैं या गालियाँ देते हैं और एक्शन नहीं कर रहे पर मन में सोच रहे, तो भी वह कर्म में क्रिएट हो जाएगा, वो उसे भी हम लोग कर्म कहेंगे। तो कर्म कितने तरीके से होता है, भोगने के तरीके क्या है? तो कर्म भोगने के भी 3 तरीके हैं। मंद प्रारब्ध होता है, तीव्र प्रारब्ध होता है और अति तीव्रतम प्रारब्ध होता है। तो मंद प्रारब्ध में क्या होता है, वो हमारे कैसे मिटते हैं? तो जो ईश्वर की आराधना करेंगे हम लोग, डेली प्रार्थना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो जैसे मैंने कहा सोचने से ही वो क्रिएट हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो कर्म है वो मंद प्रारंभ में आते हैं। वो रेगुलर हम लोग पूजा पाठ, मंत्र जाप, भगवान की आराधना वगैरह करते हैं तो वो मिट जाते हैं। दूसरा है तीव्र प्रारब्ध, जो ध्यान साधना, अत्यधिक मंत्र जाप, डीप मेडिटेशन में आप जाओगे या किसी गुरु के सानिध्य में जाओगे, किसी गुरु कृपा से भी वो नष्ट हो जाते हैं। और गुरु जिसे भी आप गुरु माने वो सच्चा और आध्यात्मिक होना चाहिए। यदि गुरु खुद ही भटका हुआ होगा तो वो दूसरों को कैसे मार्ग दिखाएगा? तो आप गुरु का चयन भी सोच समझ के करें, नहीं तो फिर वह भी कोई कर्मास में आपका क्रिएट हो जाएगा जो आपको भोगना पड़ेगा। और तीसरा है अति तीव्रतम प्रारब्ध, जो केवल भोगने के बाद ही समाप्त होता है और उसे भोगना ही पड़ता है, उसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक भी ऑप्शन नहीं है। और समझो आपने एक जन्म में वो कर्म नहीं ख़त्म किया तो आपको बार बार वो जन्म लेना पड़ेगा, वो कर्म ख़त्म करने के लिए बार बार आप जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहोगे। तो यदि यह एक जन्म से भी नहीं होता है तो बार बार मृत्यु जन्म के चक्कर में भोगना ही पड़ता है। और यदि आपने ध्यान साधना, नित्य पूजा पाठ करोगे, ईश्वर की आराधना करोगे, डीप मेडिटेशन में जाओगे, तो ऐसे कर्म भोगने के लिए भी ईश्वर आपकी सहायता करते। मतलब वो दर्द तो कम नहीं करेंगे पर वो दर्द सहन करने की आपको इतनी शक्ति दे देंगे कि वो आपका प्रारब्ध भोग मिटता ही, और वो मतलब आपके सब चक्रास क्लियर हो जाएंगे, आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। यदि आपने अति तीव्रतम प्रारब्ध को भोग कर ख़त्म कर दिया और ईश्वर की आराधना में, ईश्वर के मतलब आपको समर्पित, आपने सरेंडर कर दिया भगवान को, तो ये पॉसिबल है। तो जैसे मैं कह रही थी कि फोबिया हो जाता है, वो संस्कार में क्रिएट हो जाता है। तो इसकी मैं एक छोटी सी आपको एकदम सिंपल सी स्टोरी, रियल स्टोरी, वो भी पूर्व जन्म की बता रही हूँ। एक लड़की को अंधेरे से बहुत डर लगता था, एक फोबिया था उसको अंधेरे से। वो अंधेरे में रही तो उसको घबराहट होती थी और पसीने आते थे, वो चिल्लाने लगती थी। तो उसके जो फादर थे वो मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा कि इसका पास्ट आप चेक करके बताइए कि ये इसको इतना अंधेरे से क्यों डर लगता है। तो उस लड़की का मैंने पास्ट देखा, तो उसके पूर्व जन्म में वो मृत्यु के वक्त गांव वालों ने किसी कारण से उसको एक अंधेरे गुफा में, अंधेरी जगह पे ऐसा बंद कर दिया था और बाहर से बड़ा सा पत्थर लगा दिया था। और वो इतना घोर अंधेरा था कि उसको इतनी सी भी लाइट नहीं दिखाई देती थी। और वो ऐसी चढ़ान थी कुछ तो भी चट्टान की कि वो ऊपर चढ़ के बाहर कहीं निकल भी नहीं सकती, पूरा पैक था, गुफा जैसा पूरा पैक था। और वो अंधेरे में ही रह रहे के उसका दम घुट गया और अंधेरे में रह रहे के उसको मृत्यु हो गई। और वो उसका एक वो फोबिया बन गया, और सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टक हो गया उसका वो डर
अंधेरे का। और फिर उसने ये जन्म लिया तो उसमें वो जो फोबिया था एज इट इज़ उसका कैरी हो के आया और उसको इस जन्म में भी वो डर लगने लग गया। पर वो धीरे 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 उसके मदर फादर ने उसको हेल्प किया, अंधेरे से उसका जो फोबिया था वो डर निकालने की कोशिश की, तो अभी वो पहले से थोड़ी बेटर है। तो इस तरह से वो संस्कार क्रिएट हो जाते हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं एक और स्टोरी सुनाती हूँ। एक सच्ची कहानी है, वो भी पूर्व जन्म की है। एक लड़की थी, उसको अपनी मदर इन लॉ से बहुत प्रॉब्लम थी। और प्रॉब्लम क्या कि उसके मदर इन लॉ कुछ भी खाने पीने की चीज़ हो तो वो उसको खाने ही नहीं देती थी। समझो उसने बना लिया, पूरा तैयार कर दिया, तो उसकी मदर इन लॉ पूरा पार्सल बना के उसकी सिस्टर इन लॉ के यहाँ भेज देती थी। और मतलब इसको खाने के लिए बचता ही नहीं था, उसके पहले ही वो पूरा उठा के भेज देती थी। तो उसकी मदर इन लॉ को एक तरह के ऐसा अटैक ही था दिमाग का कि वो कुछ चीज़ रखने, इसको खाने को ही नहीं देती थी। तो इसको दूसरा अपने लिए कुछ बना के खाना पड़ता। तो ये भी लड़की मेरे पास आई, कहा कि मैडम प्लीज़ मेरा पास चेक करके बताए कि मेरी मदर इन लॉ इतना क्यों इरिटेट करती है और मुझे खाने के लिए क्यों इतना डोमिनेट करती है। तो मैंने उसका पास चेक किया तो उसमें ये निकला कि वो किसी जन्म में, पूर्व जन्म में बंगाली थी और मतलब अच्छी वेल सेटल्ड थी और बहुत अमीर थी। वो जो ससुराल में थी बहुत पैसे वाले थे और उसकी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ उसके यहाँ काम करते थे। तो ये क्या करती थी, उन लोग को खाना खाने नहीं देती थी और ये रखती थी खाना ऊपर कहीं डब्बे पे, कहीं कबर्ड के ऊपर छुपा के रख देती थी कि तो आप लोग ये पूरा काम करो, ये पूरा सीढ़ी धो, ये रूम साफ़ करो तो ही आपको खाना मिलेगा। तो इन लोग दोनों को काफ़ी भूख लगती थी पर ये काम होने के बाद ही खाना देती थी। तो इस तरह से वो एक संस्कार, एक कर्मास क्रिएट हो गए और उनके संस्कार क्रिएट हो गए दोनों के, और ये लड़की के कर्मास क्रिएट हो गए। और फिर वही लड़की को एज अ मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ दोनों मिली और वो इससे इस तरह से मतलब अपना बदला निकालने लग गई। एक तरह से बदला ही है और ये कर्मास क्रिएट हुए, उसके कर्मास उसको पूरे करने थे। तो इस तरह से हुआ। तो अभी वो लड़की आई मेरे पास, उसने भी मेरे से मेडिटेशन सीखा, मंत्र जाप। मैं 6 मंत्र जाप देती हूँ अपने क्लासेस में, उसको वो मंत्र जाप दिए, वो चैंट कर रही है अभी डेली और काफ़ी कुछ उसने रिलीज़ किया अपने कर्मास को। और अभी मदर इन लॉ भी उसके साथ काफ़ी अच्छी है, रिलेशन उसके पहले से बहुत इम्प्रूव हो गए हैं और अभी वो खुश भी है। पर वो डीप मेडिटेशन में जा चुकी है, वो भी मेडिटेशन उसने मेरे से सीखा, मंत्र जाप भी रेगुलर करती, बहुत सिंसियर है वो लड़की। तो ये सब होता है प्रारब्ध। मैंने आपको एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे कि प्रारब्ध क्या होता है और हमने क्यों भोगना पड़ता है, हमारे कर्मास कैसे रिटर्न हमारे पास आते हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक ज़रूर करिए और मेरे स्वहम चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।